जय माता जी दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल, जहाँ पर हम यह स्पेशल वीडियो जो है नवरात्र के बारे में बना रहे हैं। नवरात्राणाम समूह ऐसा कहा गया है कि जो नवरात्रियों का समूह होता है वह इसी पर्व को नवरात्र कहते हैं। यह पर्व 9 दिनों का होता है। 9 दुर्गाओं का पूजन या 10 महाविद्याओं का पूजन करने का इसमें एक विधान है। कुछ लोग इसमें व्रत करते हैं, कुछ नियम करते हैं, कुछ पाठावृत्तियाँ करते हैं, कुछ मंत्रों की सिद्धि करते हैं और कुछ अपने अपने इच्छाओं को पूर्ति के लिए माताओं की आराधना करते हैं। किसी के घर में किसी भी प्रकार का संकट हो, दुख हो, दरिद्रता हो, अगर किसी भी चीज़ से वे पीड़ित हैं तो कहा जाता है कि माताओं के शरण में जाने से आप इन सभी चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, अगर आप पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और आपके अगर कोई सवाल है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर जरूर पूछिए। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं कि नवरात्र है क्या, क्या है इसका महत्व, किस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे और किस तरह से अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। तो नवरात्राणाम समूह ऐसा शास्त्र कहता है। नवरात्रियों के समूह को नवरात्र कहते हैं, जो मैंने पहले भी बता दिया है। मित्रों, 4 प्रकार की नवरात्रि होती है। पहली नवरात्र जो होती है वह शारदीय नवरात्र कही जाती है। इसके बाद जो दूसरी नवरात्र आती है तो चैत्री नवरात्र। ये 2 मुख्य नवरात्र हैं। माघ महीने में और आषाढ़ महीने में 2 नवरात्र आते हैं, जिसे गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है। उसे शाकंभरी नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। और नवरात्रियों के दरमियान सबसे पहला काम होता है घट स्थापन करना। घट स्थापन क्यों किया जाता है कि घट स्थापन में जल होते हैं, वरुण देवता का पूजन होता है और वरुण देवता का आवाहन किया जाता है। कहा जाता है कि वरुण देवता के साथ सारे देवता रहते हैं। दूसरा काम होता है दीप स्थापन। दीप जलाया जाता है। कभी कभी लोग अखंड दीपक भी रखते हैं। तो दीप नारायण का पूजन का मतलब होता है मित्रों अग्निदेव का पूजन। वायु तत्व की पूजन हम लोग करते हैं, पहले करते हैं दीपक का, यानी अग्नि तत्व का पूजन हुआ। यहाँ दूसरा नंबर हम लोग जो करते हैं जल तत्व का भी पूजन कर लिए और जल तत्व के बाद हम अन्न देवता का एक मतलब टोपरी वगैरह में अन्न बोते हैं, जिसमें जौ बोया जाता है। 9 प्रकार के धान्य बोए जाते हैं। धान्य क्यों बोया जाता है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। क्योंकि अन्न एव ब्रह्म ऐसा कहा है, जल एव जीव ऐसा कहा है। तेज ही आपकी जो आपका मतलब शरीर के अंदर तेज एव दैव, जो तेज है वही आपका देवत्व है। आप में अगर तेज नहीं है तो निस्तेज आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम तेज की पूजा करते हैं यानी अग्नि की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं यानी जल एव जीव कहा जाता है। और इसी तरह से हम अन्न एव ब्रह्मा ऐसा बात की जाती है, तो अन्न एव ब्रह्म की भी पूजा करते हैं। अन्न बोया जाता है, जिसे ज्वारा बोना भी कहा जाता है। ज्वारा बोने से ये होता है कि जो साधक बैठा हुआ है तो वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन देती हैं, तो आपको उसका ऑक्सीजन प्राप्त रहता रहे। यह भी एक उसका वैज्ञानिक तथ्य है। इसलिए हम अन्न को भी बोते हैं। अन्न को बोने के बाद हम क्या करते हैं कि देवी माता की पूजा वगैरह करते हैं, अर्चना करते हैं। अब देवी माता की पूजा के लिए सामान्य रूप से अबीर, गुलाल, कुमकुम, चोखा, चावल वगैरह तो हम रखते ही हैं मित्रों। और उसमें एक श्रीफल लेके कलश पर स्थापित किया जाता है, मंत्रों के द्वारा उच्चारित किया जाता है और देवी माता को फूल, फल और निवेद्य धराया जाता है। अलग अलग माताओं का अलग अलग निवेद्य होता है। आप हर माताओं के लिए अलग अलग निवेद्य लगा सकते हैं। निवेद्य वह होता है कि जो माता को हम खुश करने के लिए, हमारे शास्त्र में कहा है कि यथा देव तथा देव, यथा देह तथा देव। जैसा तुम्हारे देह की, शरीर की आप अर्चना करते हो, ऐसे भगवान की अर्चना करनी चाहिए। तो देव में यहाँ देवी माता है, तो माता को हम इसी तरह से अर्चित करते हैं। मित्रों, इस बार का नवरात्र जो है बहुत अच्छा नवरात्र है। इसमें बहुत शुभ समय भी दिखाई दे रहा है। खास तौर पर इसमें कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो योग आपके जीवन को सार्थक कर देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्व की चीज़ जो बताई जा रही है तो यह जो है बुधवार के दिन
माता रानी का आगमन होने वाला है, घट स्थापन वगैरह हम लोग करेंगे। तो बुधवार के दिन आने वाला है, इसलिए माता रानी नाव में बैठ के आने वाली है। अब नाव में बैठने का मतलब ये होता है कि माता रानी आएगी तो जलबंबाकार होने वाला है इस वर्ष, पानी खूब बरसेगा, वातावरण पानी वाला रहने वाला है। आसपास के एरिया में हमेशा ऐसा लगेगा कि बादल छाया वातावरण रहेगा, क्योंकि माता किस में आ रही है, नाव में चढ़ के आने वाली है। जब बुधवार को माता रानी आती हैं तो वे हमेशा किस में आती हैं, नाव में संस्थापित होके आती हैं। कुल 9 दुर्गाएं हैं मित्रों। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरातेति महागौरी च, अष्टमम महागौरी उसका नाम अंतिम है। अष्टमम नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। ऐसी 9 दुर्गाओं की चर्चा हमारे शास्त्र में विशेष है। अब ये 9 दुर्गाएं क्या हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। प्रथमम शैलपुत्री च, आज की जो माता है वह शैलपुत्री माता है, जो मूलाधार चक्र में स्थित है। आप जानते हो कि आपको अगर चक्र भेदन नहीं आता, योगी लोग उसका अध्ययन देते हैं, जिसका रंग केसरी होता है, वैसे सफ़ेद रंग की माता का वर्णन मिलता है, जो वृषारूढ़ है, वृषभ पर बैठी हुई है। तो ऐसी माता को शैलपुत्री कहा जाता है। और शैलपुत्री माता का मतलब हुआ मित्रों कि जब आप जड़ जगत था, जगत जब जड़ था, जिसमें कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए शैलपुत्री माता के नाम से उसको देखा। मूलाधार चक्र में उसका स्थान बताया गया है। जब षड़वेदन चक्र किया जाता है, उस समय पर मूलाधार चक्र महत्वपूर्ण चक्र होता है, उसका भेदन किया जाता है, जो गुदा और लिंग के बीच में पाया जाता है। ऐसे चक्र का भेदन यानी प्रथम माता शैलपुत्री का है। उसको घी का भोग ज़्यादातर लगाया जाता है, जिससे माता ज़्यादा प्रसन्न होती है। आगे उसके बारे में स्पेशल हम बताएंगे। अब शैलपुत्री जो माता है, तो वास्तव में या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र बहुत सरल है, और जिस लोगों को इनकी साधना करनी है तो एक बाजोट बनाइए, बाजोट पे सफ़ेद कपड़ा बिछाइए, उसमें 9 ढकली चावल की रखिए, जो रक्त चंदन होना चाहिए। मतलब चावल जो है उसको रंग लेना है कुमकुम से, और इसके बाद उस पर 9 सुपारी 9 सिक्के रखिए, और इसके बाद 9 फूल से उनकी पूजा कीजिए। और मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री देव्यै नमः। बस इस मंत्र की आप पूजा करिए। और एक छोटा सा मंत्र और बता रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है लेकिन छोटा है। करो तुषान सुवेतुरीसुरी सुभान भद्राण विहंत चापद। इस मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो माता का शुभ आशीर्वाद आप पर जरूर बनेगा। आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं देवी माता पूर्ण करेंगी। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही माता रानी से हमारी प्रार्थना। नमस्कार।